Hello, today we are going to start a timetable for classes that are online. तो ऑनलाइन क्लासेस वी हैव लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन दैट कौन सा सब्जेक्ट करें, क्या करें और क्या क्या कैसे करना है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू डू सो एंड मैनेज आवर टाइम. और तब टाइम निकल जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है कि हमने ये हैक्स क्यों नहीं देखे एंड हाउ वी विल गेट टू नो अबाउट इट. So here today with the study psycho hacks, IKEA have bring some basic tips and basic timetable for your online classes, which you and some problems which you might be facing. So these are the answers to your problems. So let's get started. The timetable and the best timetable for online classes. So here, जैसा कि हम सबको पता है कि क्रूशियल रोल प्ले करता है एक टाइम टेबल, चाहे कुछ भी करने में. आपकी अगर जो बच्चे बहुत सीरियस हैं पढ़ाई के बारे में, देन दे नीड अ टाइम टेबल. एंड ऑफ कोर्स आपको टाइम को बहुत अच्छी तरह मैनेज करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं टाइम टेबल के साथ. ये कुछ बेसिक हैक्स हैं और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल फॉर द टेबल दिखा दूँगी. पहला है, सबसे पहले आप अपने टाइम को डिसाइड कर लीजिए. जैसे कि मेनली जो टाइम एक्यूरेट है, फॉर मी इफ़ द टाइम फ्रॉम 6 and to 8, so my timetable is this one is accurate for me. So what should my timetable start from? You take a page, सबसे पहले एक कॉलम बनाइए टाइम वाला. ठीक है, टाइम टेबल. तो यहाँ पे टाइम का कॉलम हमने बना दिया है. नाउ हियर डिसाइड आपको कैसे टाइम से स्टार्ट करना है. जैसे मैं अगर आपको वेकअप तो ऑफ कोर्स अर्ली करना है. अगर आप 8 बजे उठते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप सब कुछ मैनेज कर पाएँ, तो आई एम सॉरी, आप अभी वीडियो को क्विट कर दीजिए, बिकॉज वेकअपिंग अर्ली इज़ इम्पॉर्टेंट. 6 से लेकर मेरा लास्ट चलेगा 11 AM तक, PM तक, एंड AM टू दिस PM. तो बेसिक सबका इतना ही रहता है, 6 बजे से 11 बजे तक रात के. तो दैट्स सिंपल. ठीक है, सबसे पहले अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए और डिफ़ाइन कर लीजिए कि हाँ, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, और इसके बीच में व्हाट आर द थिंग्स. हियर इट्स of course very crucial part that you decide your time and according to you. But yes, I might say you should wake up early, because waking early will manage your time very well. Now coming up to the second point, it is like if the class starts from 8 to 1 and ends, so mark up your timings according to you. That's the thing. ठीक है, जो बच्चे अभी फेस कर रहे हैं, like there are problems, like you are facing that your classes starts from 8 and ends up to 2 o'clock. So you need to mark them in your timetable. And some tips for the online classes. इन क्लासेस के बीच में आपको क्या क्या करना है, और वो आपके रिविजन, एक छोटा रिविजन में बहुत मदद करने वाले हैं. तो लेट्स चेक इट. First of all, this is an example. Like I wake up at 6 and to 8 AM. These 2 hours I give to me. These are my enhancing hours. ये मेरे लिए, मेरे वैल्यू के लिए और मेरी इन्हेंसमेंट के लिए, ये 2 घंटे हैं, ये मैंने खुद के लिए निकाले हैं. इट्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. तो हम क्या करने वाला है, आप भी इसको फॉलो कीजिए. इट्स बेस्ट. ठीक है, 6 बजे हम उठ रहे हैं, 6 AM to 8 AM, 2 घंटे हम क्या करने वाले हैं. टास्क 1 होने वाला है, उठेंगे हम और हमें टोटल 30 मिनट्स लग जाएंगे उठने में, बेड सेट करने में, ब्रश करने में, फ्रेश अप होने में. फिर टास्क 2 क्या है, 6:30 to ऑफ कोर्स 7:30. 1 hour इज़ कंपल्सरी फॉर योर एक्सरसाइज. ठीक है, यू माइट वर्क फॉर ओनली 20 minutes फॉर एट योर टेरेस. ठीक है, एक्सरसाइज अपनी कर ली. फिजिकल वर्कआउट इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट. आप स्क्रीन टाइमिंग इतना दे रहे हो और आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो यू विल गेट अप वेरी टायर्ड सून. टास्क 3 इज़ टू बाथ. लाइक
it takes only 15 to 10 minutes or 5 minutes for somebody to bath. So according to you, you can see, like, you can check, you can take 15 minutes rest. After that 7:45 to 8 you can bath and do whatever. Then yes, you can get ready to fight. मीन्स आपको सारे अपने इक्विपमेंट्स, जैसे मुझे पेन चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मैथ्स की क्लास है तो मुझे मैथ्स की बुक, रफ नोट बुक, एक उसके साथ मुझे एक डायरी, एक स्टिकी नोट्स, जिससे मैं अपनी सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकूँ, बिकॉज नोटिंग डाउन इज़ द बेस्ट थिंग टू डू एनीथिंग इन योर क्लासेस. नेक्स्ट, दूसरा आप मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसका. दूसरा जो लाइक सबकी, किसी की 8 o'clock से जाती, किसी की 7 से, तो डिपेंड्स ऑन यू, बट टास्क आपको डिवाइड करने पड़ेंगे. तो 8:30 to 2 ये मेरी क्लासेस होती हैं. तो भाई 8:30 to 2 o'clock अब मैं क्या करूँगी इसमें सबसे पहले आपकी क्लासेस हो सकती हैं, नहीं होगी तो आप अपने स्टडी टाइम को डिवाइड कर लीजिए. और स्टडी टाइम के लिए मेरा एक बहुत साइको वाला हैक है, तो उसको देखना तो भूलेगा मत. नाउ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ टास्क 1 क्या है. टास्क 1 ये होना चाहिए, जब आपने अपनी क्लास ऑन कर ली है तो सबसे पहले जो आपकी सारी इक्विपमेंट्स आपके साथ रेडी है, तो टीचर जो आपको एक एक चीज़ बता रहा है, लाइक ही और शी इज़ टेलिंग दैट द डेफिनेशन ऑफ सेल इज़ दिस. तो सेल की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. उसके बाद जैसे दूसरा टास्क है, नोट्स तो बनाएं जो टीचर कुछ भी कह रहा है. टास्क 2 ये है कि जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको अपने साथ रखिए, आपको उठना ना पड़े. लाइक आप बॉटल रखिए, अपना चार्जर रख लिए, अपने ईयर लीड्स रख लीजिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, जिससे आपको गेटअप ना करना पड़े, आपको डिस्ट्रैक्शन ना. टास्क 3 है, क्लास के बाद और क्लास से पहले 15 मिनट आपको एक क्विक रिवीजन करना है, कि आपको पता है ना टीचर क्या पढ़ाने वाला है, तो फटाफट से 15 मिनट्स उसको देख लीजिए, जिससे आप आंसर भी कर सकें क्लास में, और साथ ही साथ आपके माइंड में सेट रहे कि हाँ ये टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं. आफ्टर द क्लास जो नोट्स आपने राइट किए हैं, 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट एक बार उसको रफली रीड कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपके माइंड में जाएगा. अगर आप उसको खाली छोड़ देंगे तो सॉरी, आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह कभी भी समझ नहीं पाएंगे जो आपने लिखा है, बिकॉज आप जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग जल्दी में, जो आपने रिसेंट लिखा है तब आपकी मेमोरी को याद रहता है, बट आफ्टर वर्ड्स यू जस्ट फॉरगॉट इट आउट. एंड आफ्टर दैट जस्ट टेक अ नैप ऑफ 1 hour. मीन्स दैट फ्रॉम द टाइमिंग, यानी कि जैसे मैं 3 बजे तक मैं फ्री हो गई हूँ, ठीक है, 3 से 4 1 घंटा आपको नैप लेना है. आपको रिलैक्सिंग के लिए टीवी, मूवी, नेटफ्लिक्स और सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं. स्टडी के बीच में आप 10 मिनट्स का ब्रेक कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको इतनी ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग एंड लॉन्ग स्क्रीन टाइमिंग के बाद आपको 1 घंटा कम से कम सोना ही है, because it will give rest to your backbone, it will give a very basic rest to your eyes and will keep your mind and health calm and good. Okay, आपको सोना है 1 घंटा. अब 4 से 6:30 क्या करना है आपको, ये है आपका स्टडी टाइम. और सबसे क्रूशियल पार्ट है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं. ये सारी चीज़ें तो फॉलो कर लेंगे, अगर मैंने कह दिया 1 घंटा स्लीप तो सो भी लेंगे. मैंने कहा कि स्टडी के बीच में 15 मिनट आप एक वीडियो देख लीजिए मोटिवेशनल, वो भी कर लेंगे, बट उनसे भाई पढ़ाई नहीं होती. सो व्हाट टू डू, स्टडी टाइम में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने जो आपका करिकुलम है, जैसे कि इफ़ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, इफ़ यू आर इन 9th क्लास, तो आपको पता है मेरा करिकुलम क्या है. अब तो आपका जितना सिलेबस चल रहा है आपको पता है मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम ऐसा है या ऑनलाइन टेस्ट ऐसा होने वाला है. तो आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले आप 3 भागों में अपने जो आपका सब्जेक्ट है उनको 3 लेवल्स ऑफ योर स्टडी के लेवल कर दीजिए. एक ये साइको टिप है कि आप 3 लेवल्स डिवाइड कर दीजिए कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए हार्ड है, ये चीज़ मेरे लिए मीडियम और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी है. जैसे मेरे लिए हार्ड है, फॉर एग्जांपल इट्स मैथ्स, इट्स फिज़िक्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट है. एंड आई हैव मैथ्स फोबिया. ओके, तो जिससे मुझे फोबिया है, मेरा मन नहीं करता उसको पढ़ने का. सबसे पहला सेशन मॉर्निंग में या जब भी आपकी क्लास ना हो ना, तब आपको करना है
जैसे अगर मेरी क्लास 2 o'clock से लेकर 4 बजे तक नहीं होती है या फिर 5 o'clock तक नहीं होती है, तो मैं भाई इसको करने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम। यस, तो फटाफट में मैथ्स और फिज़िक्स, बट जो हार्ड किया है, अब इसमें आपको क्या करना है, सेटअप। व्हाट यू नीड टू डू सेटअप हियर इज़ कि जैसे मैथ्स और फिज़िक्स है तो आपको एक नहीं करना है, एक दिन ही कर लेंगे, एक दिन दोनों को एक साथ करना है। और जो हार्ड होते हैं ना उनको 2 घंटे दीजिए, 2 आवर्स आपको देने हैं। बट द थिंग ओवर कम्स इज दैट जब अब आपको मैथ्स आपने दे दिया, बट जब आपको मन नहीं कर रहा है तो आप स्विच कर सकते हैं कोई और सब्जेक्ट्स पे। जैसे हार्ड की कैटेगरी में चल रहा है तो फिज़िक्स पे स्विच कर जाइए, 15 मिनट बाद किसी और पे स्विच कर जाइए, बिकॉज एकदम से आपको जो पसंद नहीं है उसकी सेटिंग आपकी नहीं हो पाएंगी। तो स्विच करते हुए आप सब्जेक्ट्स पर 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, पर इतना भी नहीं कि 15 मिनट करते करते आपको आधा घंटा हो गया फ़ोन पे टाइम वेस्ट करता हुआ। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ मीडियम लाइक केमिस्ट्री एंड मैथ और यू कैन से मेंटल एबिलिटी, और यू माइट हैव इंग्लिश हिंदी इन इट। ठीक है, तो जो NTSC के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेसिक और बेस्ट है टाइम टेबल। तो मीडियम सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री में कुछ इक्वेशंस, थोड़ी सी डेफिनेशंस में प्रॉब्लम आती है मुझे, तो मैं उसको फटाफट से 1.5 आवर आपको देना है मीडियम सब्जेक्ट्स को, और मैथ को भी 1.5 आवर फॉर ईच। ठीक है, या फिर आप 2 घंटे दे रहे हैं तो 1 एंड 1.5 दे रहे हैं तो 45 मिनट्स फॉर इट, 45 मिनट्स फॉर इट, एंड रेस्ट टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं। पर दोनों सब्जेक्ट आपको कितने भी आवर्स में कंप्लीट करना है। आपको अपने टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, आपको पूरा कंटेंट इतना नहीं लेना है कि आपके बस की ना हो करना। ईजी में क्या है, SST में ले लीजिए, बायोलॉजी, बिकॉज ये बहुत ईजी है, कुछ इसमें आपको समझने की चीज़ नहीं, एक बार पढ़ा आपके माइंड में सेट हो जाता है। पर किसी के लिए SST हार्ड होगा तो आप अपनी डिसाइड कर लीजिए। After revision now, give most time to hard like 2 hours, medium 1.5 hours यानी 1 and a 30 minutes, 1 hours and 30 minutes, and easy 1 hour for each. It means that you are giving 3 hours to medium, you are giving 4 hours to your hard and 2 hours for your easy. आप कहोगे पागल, सच्ची में साइको हो गई हूँ। नहीं, इसमें आप पे डिपेंड है। लाइक इफ़ आई वॉन्ट कि ये जो मेरे सब्जेक्ट है ना 2 घंटा अगर मैं दे रही हूँ तो 1 hour आई एम गोइंग टू गिव मैथ्स एंड 1 hour आई एम गोइंग टू गिव टू फिज़िक्स। एंड वेयर एज टॉकिंग अबाउट दिस 1.5, तो जैसे कि 45 मिनट्स मैंने केमिस्ट्री को दे दिए और 45 मिनट्स मैंने मैथ को दे दिया, इंग्लिश हिंदी को दे दिया। इंग्लिश हिंदी हार्ड नहीं होगा आपके लिए वैसे, हाँ, पर आप उसको वीकेंड्स पे पढ़े। आई थिंक बेसिकली इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज कई सब्जेक्ट में कई बच्चा लैक होता है। बट हाँ, फॉर 30 मिनट्स यू कैन स्टडी एट वीकेंड, और स्विच करते वक्त आप इस सब्जेक्ट को कर सकते हैं। 1 hour इज़ फॉर 30 मिनट्स टू ईच। ये आपके डिपेंडेंट पे है कि हाँ आप इसे डिवाइड करके भी दे सकते हैं, पर आपको जो आपकी कैटेगरी में चल रहा है ना उस सब्जेक्ट को यू नीड टू कवर इट मस्ट। नाउ टेक द 3 study sessions for your divided subjects. Subject study the hard one first for 2 hours, medium subject study it in the afternoon, means in the second study session, and easy subject take it as in the last session, but do not ignore it. जो आपके लिए ईजी है उसको कभी इग्नोर मत कीजिएगा, आपके सब्जेक्ट्स डिपेंड करते हैं कि मेरे सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, जो हार्ड वन है 2 घंटे के लिए यू नीड टू स्टडी इट। अब देखो मैंने कहा हार्ड कैटेगरी, तो हार्ड कैटेगरी में 2 सब्जेक्ट्स थे, तो वो मेरे पर है कि हाँ इतना टॉपिक मुझे कवर करना है तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो आई नीड टू मैनेज द टाइम कि हाँ मैं दोनों सब्जेक्ट कर पाऊँ और दोनों के टॉपिक्स मुझे इतने कवर करने हैं। मीडियम कैटेगरी में जैसे मुझे 1.5 आवर्स मिला तो 45 मिनट्स में ये पढ़ने वाली, 45 ये ईजी में 30 मिनट्स SST, 30 मिनट्स बायो। ठीक है, पर आपको दोनों सब्जेक्ट्स जो कैटेगरी है उसको कंप्लीट करना है, बट गिवन आवर्स में, और डिवाइड कर कर और मैनेज कर कर विद टॉपिक्स। Now, here you need to cover your all sessions and all the difficulty based and level based subject. जितने level divide किया आपको सारे को complete करना है. Means that you can cover these according to time. But yes, need to do 3 sessions with all subjects as it's must. मतलब टाइम डिवाइड कर सकते हो बट इसको करना है, ये बहुत कंपलसरी है. Here you go with an example. Here you go with an example like wait a minute. Here you go with example.
नाउ देखिए, जैसे 6 से 8 मैं वेकअप हुई, एक्सरसाइज किया, बात किया, फिर क्लास के लिए रेडी हो गई और सारी रिक्वायरमेंट्स अरेंज कर ली। 8:30 टू 2 o'clock मैंने अटेंड की क्लासेस, टिप्स जो दिए उनको कर लिया, और मैंने जो बता रखे हैं आपको सब कुछ इसमें आपको इंक्लूड करना है। और ब्रेकफास्ट आपके इसके बीच में टास्क में होना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट इज़ मस्ट, ठीक है। 3 से 4 आप सो जाइए। 4 से 6:30 मैंने कहा सेशंस, जैसे मैंने कहा वैसे कीजिए। 6:30 टू टिल 7 आप अपना कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए। क्वालिटी टाइम फ्री हैं, आप फ्री होते हैं इस समय, रिलैक्स कीजिए, पढ़ना नहीं है, बिकॉज इस समय कंसंट्रेशन का होता है। तो आप कुछ पूजा कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं टू गॉड, लाइक आप पूजा का टाइम होता है ऑफ कोर्स, और कंसंट्रेशन इस पर नहीं लगता है। जो पढ़ता है वो उसका कंसंट्रेशन कभी नहीं बनता है, ठीक है। तो 6:40 टू 7:30 तक आपकी सब पूजा कर लीजिए, लाइक आरती करते हैं, इंडियन में कल्चर है। ये मत कीजिएगा कहना क्योंकि आप नहीं करते हैं, सब करते हैं ये चीज़। इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रे टू गॉड, यस, ठीक है। उसके बाद 7:30 टू 8 आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर आप डिनर ले लीजिए समय पे, या फिर अपनी मम्मा की हेल्प करा दीजिए। 8 to 9:30 डिनर लीजिए, यही सेम चीज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत 15 मिनट्स का कुछ आप रिलैक्स हो सकते हैं, या टीवी देख लीजिए 30 मिनट्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ कीजिए। आपको मैंने 2 घंटे फ्री दे चुकी हूँ मैं यहाँ पर। नाउ फ्रॉम 9:30 टू 11 PM स्टडी, ठीक है, ये इट्स अ स्टडिंग टाइम। Sleep and just remember to complete your task. Means study hard, easy and medium subjects. If you're getting bored, then switch to another subject. Now remember that to take 10 minutes break for sure. Yes, hashtag sleep and enjoy. Hashtag don't forget to plan the topics and subject to cover for the next day. Hashtag sleep and hashtag good night. Yes, so it's important कि आप इनको डिवाइड कीजिए। अपना टास्क जो लिखा है अपनी डायरी में, या फिर जो सोचा है आपने सोते वक्त, उसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट डे प्लानिंग इज़ द मस्ट, बिकॉज वो आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला है। सो द लास्ट थिंग इज़ द मस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ हियर you can take a screenshot, of course, for damn sure you can take the screenshot. Or here, take a screenshot of this. It's a very beautiful timetable I made for you. And this one, this, take the screenshots. It's important to get motivated after, जब भी आप कुछ बहुत डिमोटिवेट हो तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट देख लीजिए और पढ़ लीजिए, तब आप कंफ्यूज हो। ये टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट, and like and subscribe. Bye bye, and I hope you would like it.